दक्षिण कोरिया में सुबह सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। राष्ट्रपति यून सुक येओल गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार करने के लिए कम से कम 3000 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे। उनके आवास के बाहर कई समर्थक क्योंकि जुटे हुए थे। यून सुक समर्थक और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। हिरासत में कई समर्थक भी लिए गए हैं। महाभियोग झेल रहे हैं राष्ट्रपति यून सुक, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मार्शल लॉ की घोषणा के बाद ये महाअभियोग लगा था। इस बारे में ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें देंगे। उमा, तस्वीरें हमने देखी, वहां पर समर्थकों और पुलिस के बीच काफी झड़प हुई है, क्या कुछ हुआ वहां? जी देखिए, ये दूसरी कोशिश थी इम्पीच प्रेसिडेंट जो है उनको गिरफ्तार करने की। पहले 3 जनवरी को कोशिश हुई थी, उस समय भी 1 घंटे तक चली मशक्कत के बावजूद जो है वो अथॉरिटीज को लौटना पड़ा था। लेकिन आज जो दृश्य निकलकर सामने आया उसमें तकरीबन 3000 से ज्यादा 3200 के आसपास पुलिसकर्मी जो हैं वो भेजे गए थे इनको अरेस्ट करने के लिए, और उसके बाद उनको अरेस्ट किया जा सका है। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है उनके ऑफिस की तरफ से कि उन्होंने खुद इस बात की रजामंदी दी है कि वो कोर्ट के सामने पेश होंगे। उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी 13 दिसंबर को साउथ कोरिया में, जिसको कि वहां की पार्लियामेंट ने पलट दिया था। उसके बाद उनके ऊपर इम्पीचमेंट उनको करने की जो फैसला है वो पार्लियामेंट ने लिया था। उसके बाद से वो गिरफ्तारी से बच रहे थे। ऑफिशियल रेजिडेंस में वो अपने आप को उन्होंने रखा हुआ था और जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उनकी सुरक्षा में थे। तो पहले की जो गिरफ्तारी है इसलिए टाली गई ताकि 2 एजेंसियों के बीच झड़प न हो, पुलिस और प्रेसिडेंशियल गार्ड के बीच। लेकिन आज जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद एक बयान निकलकर सामने आया कि उन्होंने रजामंदी दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने पेश होंगे जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। साउथ कोरिया जो है काफी एक राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। योल को हटाए जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर को जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था 2 हफ्ते बाद उनको भी इम्पीच कर हटाया गया, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए जो 3 नियुक्तियां थी वो भरने से उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया जाना चाहिए। अब जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं और इस बीच इस गिरफ्तारी के बाद अब जो है इम्पीचमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, जिसमें कि आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है योल को। शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए।